हे गाइस, आपको राम जी के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जो पहले इस वीडियो से पढ़ा चुका हूँ। 96 क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल तल की अपेक्षा पर्वतों पर सांस लेना क्यों कठिन होता है। तो याद रखिएगा, जो ऊंचाई के बढ़ने पर दाब घटता है और ऑक्सीजन की आवश्यकता बढ़ जाती है। जब हम पर्वत पर चढ़ते हैं तो हमारे क्या होता है, वायुमंडलीय दाब घटने लगता है, जिससे हमें ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है। उसके बाद का 97 कह रहा है जब 14 वायु दाब मापी किसी ऊंचे पर्वत पर ले जाया जाता है तो नलिका में पारा गिर जाता है। क्यों? तो याद रखिएगा, इसलिए गिर जाता है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब का निम्न हो जाता है। जब भी हम पर्वतीय या ऊंचे पर्वत पर जाते हैं तो वायुमंडलीय दाब का होता है, धीरे धीरे कम होने लगता है। इसलिए कहा था वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण 14 वायु दाब मापी यंत्र की पारा अचानक क्या होती है, गिर जाती है। उसके बाद कह रहा है हमारा 98 कह रहा उड़ान से पहले हवाई जहाज दौड़ मार्ग पर दौड़ाया जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है। उड़ने से पहले जो हवाई जहाज होती है पहले दौड़ाया जाता है, तब उसे क्या किया जाता है, उड़ाया जाता है। ऐसा क्यों? तो इसलिए होता है कि कार्यकारी वायु दाब बढ़ने के लिए क्या करें, कार्यकारी वायु दाब बढ़ाने के लिए ऐसा किया जाता है। उसके बाद कह रहा है 99 हाइड्रोजन से भारा रबड़ का गुब्बारा वायुमंडल के ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो ये भी यही है, इसलिए फट जाता है कि वायु दाब धीरे धीरे घटने लगता है और गुब्बारा धीरे धीरे फैलने लगता है, जिसके चलते क्या होता है, गुब्बारा वायुमंडल आकाश में जाकर फट जाता है। उसके बाद कह रहा है 99 प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पक जाता है, ऐसा क्यों होता है। याद रखिएगा, ऐसा इसलिए होता है कि अधिक दाब के कारण उबले पानी का ताप बढ़ जाता है। क्या करता है कि अधिक दाब के कारण उबले जो पानी होता है उनका दाब क्या होता है, बढ़ जाता है, जिसके चलते जल्दी क्या होता है, खाना कम समय में ही पक जाता है। उसके बाद कह रहा है सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण होता है। सूर्य पर ऊर्जा का निर्माण किससे होता है। तो याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होता है, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। उसके बाद कह रहा है 102 कह रहा है कि सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। सूर्य की ऊर्जा कैसे उत्पन्न होती है। याद रखिएगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा क्या होती है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है। उसके बाद कह रहा है 103 डायनेमो का परिवर्तित करता है। डायनेमो क्या करता है जी, याद रखिएगा, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है, परिवर्तित करता है। तो याद रखिएगा, जो डायनेमो होता है, जो साइकिल या कहीं भी जो ऊर्जा उत्पन्न करने वाला होता है या जनरेटर में देखे होंगे, तो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का काम करता है। उसके बाद कह रहा है 104 कह रहा है कि प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतर करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है। तो याद रखिए, जो ये किसका उत्पादन होता है, तो प्रकाश ऊर्जा का उत्पादन होता है। कह रहे 105 जब हम रबड़ के गेंद वाले सीट पर बैठते हैं या गद्दे पर लेटते हैं तो उसका आकार परिवर्तन हो जाता है, ऐसा पदार्थ पाया जाता है। तो ऐसा पदार्थ कौन सा पदार्थ, स्थित ऊर्जा। इसमें ऐसे पदार्थ में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। तो याद रखिएगा, स्थित ऊर्जा। कहने का क्वेश्चन का मतलब है कि जब रबड़ के सीट होते हैं, जब उस पर हम लोग बैठते हैं तो उस पर क्या करते हैं, उसके आयतन में परिवर्तन होता है। ऐसा क्यों होता है। तो याद रखिए, स्थिति ऊर्जा के कारण होता है। कह रहा है 106 कह रहा है किसमें गति ऊर्जा नहीं है। तो याद रखिए, खींचा हुआ धनुष में क्या है, गति ऊर्जा नहीं होती है, ठीक ना। मगर चलती हुई गोली, बहता हुआ पानी, चलता हुआ हथौड़ा, इसमें सभी में क्या होता है, गति ऊर्जा है। मगर खींचा हुआ धनुष में क्या है, गति ऊर्जा नहीं है, ठीक। कह रहा है 107 जब एक चल वस्तु की गति दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा है। तो याद रखिएगा, जब किसी भी वस्तु की गति को दुगनी हो जाती है तो उसकी गति ऊर्जा क्या हो जाएगी, तो चौगुनी हो जाती है। याद रखिए, अभी भी पूछा गया है 2011 में।
याद रखिएगा कि सीढ़ी पर चढ़ने से अधिक ऊर्जा खर्च होती है। क्यों? जब हम लोग सीढ़ी पर चलते हैं तो अधिक ऊर्जा क्यों खर्च होती है? तो याद रखिएगा व्यक्ति गुरुत्व के विरोध में कार्य करता है। क्या करता है? जब हम सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो क्या होता है, तो हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता है। तो हम लोग अपने गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध क्या करते हैं? कार्य करते हैं, इसलिए हमें ऊर्जा की अधिक आवश्यकता होती है। यह देखिएगा कह रहा है कि नियम इस कथन को वैध करता है कि वैध ठहराता है कि द्रव्य का न तो सृजन किया जा सकता है न ही विनाश। तो किस नियम के तहत है? तो याद रखिए ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर आधारित है। कह रहा है कि द्रव्य को न तो बनाया जा सकता है न उसका विनाश किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का इस्तेमाल वस्तु किस नियम का सीधा अनुप्रयोग करता है? तो पास्कल के नियम का करता है? प्रयोग करता है। ठीक। कह रहा रेल की पटरियों अपने वक्र ये पर किस कारण से बैठ की गई होती है? तो याद रखिएगा कह रहा है, तो इसलिए कह रहा है कि रेलगाड़ियों के भार के क्षैतिज घटे के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल के प्राप्त किया जाता है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है करके साइकिल चलाते वाला मोड़ लेते समय क्यों झुक जाता है? तो याद रखिएगा साइकिल जो चलाता है जब भी मोड़ आता है तो झुक जाता है। इसलिए झुक जाता है कि वह झुकता है कि ताकि गुरुत्व केंद्र के आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बच जाए। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर कह रहा है 13 कोई भी साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है तो वह क्या होता है? अंदर की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। याद रखिएगा जो कोई भी साइकिल सवार होता है किसी मोड़ पर घूमता है तो क्या अंदर की तरफ क्या होता है? झुक जाता है। इसलिए झुक जाता है तो गिरने से बच जाए। उसके बाद जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? तो याद रखिएगा उपकेंद्रीय बल के कारण क्या होती है? अलग हो जाती है। किस कारण होती है? तो उपकेंद्रीय बल के कारण क्या होती है? अलग हो जाती है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 115 का है जब पानी की बाल्टी काफ़ी तेज़ी से ऊर्ध्वाधर वृत्त में घुमाया जाता है तब पानी का बाल्टी से उसकी उच्चतम स्थिति से भी नहीं गिरता है। क्यों? तो याद है अपकेंद्र बल के पानी की वजह से क्या होती है? अधिक हो जाती है, जिसके चलते क्या होता है? पानी बाल्टी से बाहर नहीं आता है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 116 कह रहा है कि वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत है। तो याद रखिएगा जो वॉशिंग मशीन होता है किस कार्य पर काम करता है? तो याद अपकेंद्रीय केंद्र बल के कार्य पर कार्य करता है। किस पर? तो अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर क्या करता है? कार्य करता है। उसके बाद कह रहा है उसके बाद चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने का क्या कारण है? तो याद रखिएगा इस पर गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग मध्य मूल वेग से कम होता है। इसलिए क्या होता है? चंद्रमा पर वायुमंडलीय नहीं होता है। धन्यवाद।